कहानी की शुरुआत में हम एडम को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ था। जेनी सो रही थी और एडम उसे उठाकर शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जेनी को शादी के लिए पूछ सके। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट रेडी करता है और जेनी को नींद से उठाकर उसे ब्रेकफास्ट देता है, लेकिन जेनी को बहुत जोर का प्रेशर आ रहा था तो वो जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। वहीं एडम से अब रहा नहीं गया, इसलिए वो सीधा बाथरूम में घुस आया और उसने जेनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जेनी भी उसे हाँ कर देती है क्योंकि उन दोनों को साथ में रहते हुए अब काफी टाइम हो चुका था। आगे रेडी होकर जेनी अपनी वर्कशॉप में जाती है जहाँ पर वो कांच से अलग अलग चीजें बनाने का काम करती थी। इसी दौरान वो अपनी एक दोस्त को बताती है कि आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बाथरूम में प्रपोज किया, लेकिन ये सुनते ही उसकी दोस्त कहती है कि ये तो बहुत ही गंदा तरीका है, किसी लड़की को ऐसे थोड़ी ना प्रपोज करते हैं, मुझे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ ठीक नहीं लगता। उधर दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था और बच्चों को क्लोनिंग के बारे में पढ़ा रहा था। उसी क्लास में एमा नाम की एक लड़की थी जो एडम को बहुत पसंद करती थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो एडम से कहती है कि मुझे आपकी रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है और मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन एडम उसे मना कर देता है। इसके बाद हम एडम और जेनी को देखते हैं जो अब शादी कर लेते हैं। आगे एडम जेनी के नाम से एक लाइफ इंश्योरेंस करवाता है ताकि उन्हें फ्यूचर में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर अगले सीन में हम जेनी को देखते हैं जो अपनी वर्कशॉप में काम कर रही थी। उधर दूसरी तरफ एडम भी अपनी लैब में एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो उस चूहे का क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर काम खत्म होने के बाद वो जेनी को कॉल करके कहता है कि जल्दी से घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। ये सुनकर जेनी भी अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी वर्कशॉप में आग लग जाती है। जेनी वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गेट लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती और वहीं जलकर मारी जाती है। उधर एडम घर पर काफी देर से जेनी का वेट कर रहा था, पर तभी उसके घर पर पुलिस आती है और उसे जेनी की मौत की खबर देती है, जिसको सुनकर एडम पूरी तरह टूट जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेनी का फ्यूनरल कर दिया जाता है और फिर एडम उसकी अस्थियों को एक जार के अंदर रख लेता है। अब इस हादसे के बाद से एडम को अकेलापन खाए जा रहा था और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उससे थेरेपी लेने लगता है। इसके बाद जब एडम अपनी लैब में काम कर रहा था तभी वो देखता है कि जिस चूहे का क्लोन वो बनाने की कोशिश कर रहा था फाइनली उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है। मतलब उसने एक चूहे का क्लोन चूहा बना लिया था। अब उन दोनों चूहों को देखकर एडम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहाँ से सीधा जेनी के घर पर जाता है जहाँ पर वो जेनी की एक पुरानी कंघी में से उसके कुछ बालों को निकालकर अपनी लैब में ले आता है और उसमें से डीएनए सैंपल लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। दरअसल यहाँ पर एडम जेनी का एक क्लोन बनाना चाहता था, लेकिन इस काम में एक प्रॉब्लम थी कि इस काम को पूरा होने में लगभग 8 महीनों का टाइम लगना था, लेकिन एडम इतना वेट नहीं कर सकता था। इसलिए वो इस प्रॉब्लम को लेकर क्लास में अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है, जिस पर एमा उसे जवाब देती है कि क्यों ना हम इसके टिश्यूज को वार्नर सिंड्रोम से इंजेक्ट कर दें ताकि ये प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो सके। अब एमा की इंटेलिजेंस को देखकर एडम उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी, जिस पर एमा भी मान जाती है। लेकिन फिर लैब पहुंचने पर उसे पता चलता है कि एडम तो अपनी मरी हुई पत्नी जेनी का क्लोन बना रहा था। एना उसे समझाने लगती है कि सर ये गैर कानूनी है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एडम उसकी कोई बात नहीं सुनता। अब पहले तो एमा इस काम को करने में घबरा रही थी, लेकिन फिर बाद में वो एडम का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एमा का बताया फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्लोन बनने का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया था और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर वो जेनी का क्लोन बनाकर तैयार कर लेते हैं। आगे एडम जेनी के क्लोन को अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी एमा उसे कहती है कि आपको इसे सब कुछ सिखाना होगा, जैसे चलना कैसे है, बातें कैसे करनी है, खाना कैसे है, वगैरह वगैरह। लेकिन एडम तो उसकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसके बाद जब वो उस क्लोन को कार में बिठाता है तो वो देखता है कि ये क्लोन तो बूढ़ा हो गया है। ये देखकर एमा कहती है कि आपने तो उसकी उम्र के बारे में सोचा ही नहीं, ऐसे तो ये जल्दी ही बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी, और होता भी वैसा ही है। जेनी का क्लोन एडम के सामने ही बूढ़ा होकर मर जाता है। अब ये देखकर एडम निराश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों उसकी बॉडी को बेसमेंट में बनी एक भट्टी में जलाकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों एमा के फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करते हैं और एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं जिससे जेनी का क्लोन अब जल्दी से बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन एडम को एमा के इस फॉर्मूले पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वो जेनी का एक 3 महीने का बच्चा क्लोन बना देता है ताकि वो उसे खुद से सब कुछ सिखाकर बड़ा कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम एक इंश्योरेंस एजेंट को देखते हैं जो कि एडम की ही फाइल पढ़ रहा था। वो अपने बॉस से कहता है कि इस आदमी ने अपनी वाइफ के लिए $3 मिलियन का एक लाइफ इंश्योरेंस लिया था, लेकिन उसके बाद ही उसकी वाइफ एक एक्सीडेंट में मारी गई, इसलिए मुझे शक है कि कहीं इस आदमी ने खुद ही अपनी पत्नी को पैसों के लिए तो नहीं मार दिया। जिसके बाद वो एडम पर नजर रखने का फैसला करता है। दूसरी तरफ एडम 3 महीने की जेनी का क्लोन बनाकर उसे घर ले आता है और वहीं वो इंश्योरेंस एजेंट भी उसके घर के बाहर उस पर नजर रखे हुए था। आगे एडम उस क्लोन को घर लाकर उसकी देखभाल करना शुरू कर देता है और उस क्लोन की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। एडम उसे सब कुछ सिखाता है ताकि उसके बड़े होने पर एडम उसके साथ शादी कर सके। जिसके बाद देखते ही देखते जेनी बड़ी हो जाती है, लेकिन वहीं वो इंश्योरेंस एजेंट ये देखकर घबरा जाता है कि कुछ दिनों पहले तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अभी अचानक इतनी बड़ी
कैसे हो गई। फिर कुछ दिन और बीतते हैं और अब जेनी पूरी तरह उस उम्र की हो जाती है जिस उम्र पर एडम ने उसे खोया था, लेकिन वो दिखने में थोड़ी अजीब सी थी। इसके बाद एमा एडम से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। एडम कहता है कि मैं उससे प्यार तो करता हूँ, लेकिन उसे देखकर मुझे जेनी वाली फीलिंग नहीं आ रही। इस पर एमा कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर घर आकर एडम जेनी से मिलता है और उसे अपने साथ ऊपर वाले बेसमेंट में ले जाता है। वो उसे बताता है कि तुम एक बार जलकर मर चुकी हो और मैंने तुम्हारी अस्थियां इस जार के अंदर रखी हैं। अब ये सुनकर जेनी घबरा जाती है और वो उससे डरकर पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मारी जाती है। जिसके बाद एडम उसे भी उठाकर उस बेसमेंट की भट्टी में जलाकर खत्म कर देता है। अब धीरे धीरे एडम डिस्टर्ब रहने लगा था और उसे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। आगे वो ये सारी बातें अपने थेरेपिस्ट को बताता है कि मुझे सपने आते हैं कि मैंने अपनी मरी हुई वाइफ का एक क्लोन बनाया है, लेकिन वो उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। इस पर उसकी थेरेपिस्ट कहती है कि वो इंसान वैसा तब होगा जब उसको वैसी ही परवरिश मिलेगी। अब ये सुनकर एडम को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर जेनी की परवरिश उसके पेरेंट्स करते हैं तो उसे वापस उसकी पहले वाली जेनी मिल सकती है। जिसके बाद वो उसके पेरेंट्स के पास जाता है और उनको कहता है कि मैं जेनी का एक क्लोन बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसकी परवरिश आप लोग करें ताकि मुझे मेरी पुरानी वाली जेनी वापस मिल सके। लेकिन जेनी के डैड को उसका ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारकर उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो एमा के पास जाता है और उसे अपनी वाइफ की खूबियां बताते हुए कहता है कि अब से जेनी की परवरिश तुम करोगी। अब एमा ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एडम की ऐसी हालत को देखकर वो उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक नया क्लोन बनाते हैं और एमा उस क्लोन की देखभाल करती है और उसे सब कुछ सिखाती है। इसके बाद जब वो क्लोन सब कुछ सीख जाती है तो एमा उसे वापस एडम के पास ले आती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लोन एमा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर एमा उसे जबरदस्ती एडम के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एडम उसे एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि उस क्लोन को एडम के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एडम हार नहीं मानता और वो जेनी के क्लोन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन वो क्लोन उसे मना कर देती है। अब इससे गुस्सा होकर एडम एमा को बुलाता है और उसे कहता है कि इस क्लोन को तुम अपने पास ही रखो क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं। वहीं एमा भी उसे रखने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इसका क्या करूंगी। उधर ये सारी बातें जेनी की क्लोन भी सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद वो दोनों उसे भी उठाकर उस बेसमेंट वाली भट्टी में जला देते हैं, लेकिन एडम यहाँ पर भी नहीं रुकता। इसके बाद वो एक और क्लोन बनाता है और फिर उसे सीधा जेनी की एक दोस्त के पास ले जाता है। वो उसे बता देता है कि ये छोटा बच्चा जेनी का क्लोन है और तुम्हें इसे बड़ा करना है। अब उसकी फ्रेंड इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो इस क्लोन को एक बिगड़ैल बना देती है। जिसके बाद उस क्लोन को जॉन नाम के एक आदमी से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ रहने के लिए उसके घर पर चली जाती है। आगे जब एडम और उसकी दोस्त उस क्लोन को लेने के लिए जॉन के घर पर जाते हैं तो वो क्लोन उनके साथ चलने से मना कर देती है। अब ये देखकर एडम वापस अपनी लैब में जाता है और जेनी का एक और क्लोन बनाने लगता है, लेकिन तभी एमा उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम एक क्लोन के होते हुए दूसरे क्लोन को नहीं बना सकते। इसके बाद से एडम जॉन के घर पर नजर रखने लगता है, जहाँ पर वो जॉन को जेनी के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर पागल हो जाता है। फिर एक दिन वो बहाने से जॉन के घर पर आता है और उस क्लोन के पास जाकर कहता है कि तुम्हें एक बीमारी है जिस वजह से तुम उम्र से पहले ही बूढ़ी होती जा रही हो। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन तभी वो जॉन को देखते हुए कहती है कि मुझे तो जॉन के साथ ही रहना है। अब ये देखकर एडम समझ चुका था कि ये क्लोन जॉन के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो उसे एक जहरीला इंजेक्शन देकर मार डालता है। अब एडम पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो बार बार क्लोन को बनाता और मारता जा रहा था, जिसे देखकर एमा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुम 1,00,000 बार भी जेनी का क्लोन बना लोगे तब भी तुम्हें उसमें जेनी जैसी फीलिंग नहीं आएगी, इसलिए ये सब करना बंद करो। लेकिन एडम को तो जेनी ही चाहिए थी, इसलिए एमा उसके साथ काम करना बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे एडम जब जेनी का एक और क्लोन बनाकर वहाँ से बाहर आता है तभी उस लैब में एमा आ जाती है और वो भी चुपके से वहाँ पर एक क्लोन बनाने लगती है। इसके बाद एडम उस क्लोन को लेकर एक वैश्या के पास जाता है और कहता है कि आप इसे बड़ा करो और अपने जैसा बनाओ। वहीं दूसरी तरफ एमा भी एक क्लोन तैयार करके उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ देती है। फिर कुछ दिनों बाद जब जेनी का क्लोन सब कुछ सीख जाता है तो एडम उसे घर लाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन वो क्लोन उसे इंटीमेट होने से मना कर देती है और उसके दोनों अखरोट तोड़ देती है, जिससे गुस्सा होकर एडम उसे भी जलाकर खत्म कर देता है। इसके बाद वो बार बार जेनी के क्लोन्स को बनाता है और उन्हें अलग अलग लोगों में बांट देता है, इस उम्मीद में कि कोई तो ऐसा होगा जो आगे जाकर जेनी जैसा बनेगा। लेकिन सभी में कोई ना कोई कमी रह ही जाती थी, जिस वजह से एडम उन सभी को मारकर ठिकाने लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम के पास अब जेनी का आखिरी बाल ही बचा था, जिससे वो आखिरी बार ही उसका क्लोन बना सकता था। आगे वो उसका एक क्लोन बनाता है और उसे अपने एक दोस्त को दे देता है, लेकिन उसका दोस्त भी उसे ठीक से बड़ा नहीं करता और उस क्लोन को बहुत ज्यादा शराब की लत लगा देता है। अब ये देखकर एडम उस क्लोन की दारू में जहर मिला देता है और उसे भी मारकर जला देता है। वहीं
वहीं दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो कि एक अनाथ आश्रम में जाती है जहाँ पर एडम का क्लोन मौजूद था। दरअसल एमा ने एडम का क्लोन बनाया था ताकि वो उसके साथ अपनी सारी फैंटेसीज को पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ एडम को घर में एक कंघा मिलता है जिसको जेनी के एक क्लोन ने इस्तेमाल किया था। अब वो उसके डीएनए से एक और क्लोन बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एक क्लोन से दूसरे क्लोन को बनाना इम्पॉसिबल था। अब एडम इससे थक चुका था इसलिए वो जेनी के पेरेंट्स के घर पर जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। अब एडम की बातें सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इससे उनकी बेटी वापस आ सकती है। जिसके बाद वो एडम से कहती है कि तुम एक बार फिर कोशिश करो और इस बार हम उसे बड़ा करेंगे। अब उसके पापा तो ये सब करने से मना कर देते हैं लेकिन उसकी माँ जैसे तैसे करके उन्हें मना लेती है। जिसके बाद वो जेनी के कमरे में से उसके बाल ढूंढकर उसे एडम को दे देती है ताकि वो उसका क्लोन बना सके। इसके बाद एडम लैब में जाकर उसका क्लोन बनाने लगता है और फिर उस क्लोन को बड़ा करने के लिए जेनी के माता पिता को दे आता है। इसके बाद जब वो वहाँ से अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो इंश्योरेंस एजेंट बैठा था और वो उसे कहता है कि मैं पिछले 4 सालों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि तुमने पैसों के लिए अपनी पत्नी को खुद ही मार दिया। जिसके बाद तुम्हारा अफेयर तुम्हारी असिस्टेंट एमा के साथ चल रहा है। एडम कहता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो उसे शराब ऑफर करता है जिसमें उसने पहले से ही जहर मिलाया हुआ था जिसको पीने के बाद वो इंश्योरेंस एजेंट मारा जाता है। आगे एडम उस ऑफिसर को भी उस भट्टी में जला देता है लेकिन जलाने से पहले वो उसका एक बाल निकाल लेता है ताकि वो उसका भी क्लोन बना सके। जिसके बाद वो उसका क्लोन बना देता है और उसे बहुत सारी दारू पिलाकर पुलिस वालों के हवाले कर देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेनी के पेरेंट्स उसके क्लोन को बड़ा करके उसके पास ले आते हैं और तभी एडम देखता है कि उसे इस बार बिल्कुल परफेक्ट क्लोन मिला था। आगे एडम उसे भी शादी के लिए प्रपोज कर देता है पर तभी वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि तुम मेरी पत्नी के क्लोन हो और तुम्हें मैंने ही बनाया है। लेकिन ये सुनकर वो डर जाती है और एडम को रिजेक्ट करके वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। अभी सबसे एडम पूरी तरह टूट चुका था और तभी वो एमा को फोन करता है और उसे अपने पास इंटीमेट होने के लिए बुलाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमा तो पहले से ही उसके क्लोन के साथ इंटीमेट हो चुकी थी इसलिए वो एडम के पास आने से मना कर देती है। पर तभी एडम उसे मनाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वहाँ पर वो अपने ही क्लोन को देखता है तो वो पागल हो जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी एमा उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये सुनकर एडम को अपनी गलती का एहसास होता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने क्लोन को जेनी के क्लोन से मिलवा देता है ताकि उन दोनों में प्यार हो जाए और वो दोनों साथ में रह सकें। जिसके बाद वो और एमा भी साथ में रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।